वेलकम बैक टू नेशनल इंग्लिश ग्रामर। गाइस, अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो मैं बोर्ड पर लिख रखा हूँ, अपने डेली लाइफ में बोल करके आप इस्तेमाल करते होंगे, या आपके दिमाग में कभी इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में आया होगा जिसे इंग्लिश में बोलने का प्रयास किए होंगे। जैसे, जितना तुम खाते हो उतना तुम मांगते हो, जितना मैं पढ़ता हूँ उतना मैं सोचता हूँ, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना मैं थकता हूँ, जितना तुम घूमते हो उतना मार खाते हो, जितना वह पकाती है उतना वह खाती है, जितना आप सोचते हैं उतना उदास होते हैं। यानी एक चीज़ इसमें यह है, जितना का पेयर जो है उतना, यानी हमें पढ़ाना है जितना का पेयर उतना। उसके लिए यानी सिम्टम इसका जो है जितना और उतना। डेफिनेटली अगर जितना आएगा तो उतना पक्का है कि आना है। इस जितना के लिए और उतना के लिए आज जो स्ट्रक्चर हम बताने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है क्या? द मोर द मोर, यानी जितना के लिए भी द मोर लगाना है और उतना के लिए भी द मोर लगाना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल द मोर, फिर से सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से उतना के लिए द मोर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो सेंटेंसेस फॉर्मेट किए गए हैं, ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, यानी सभी सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट के आधार पर लिखे गए हैं। तातेती वाला सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो आपको वर्ब में एस एस लगाना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, मीन्स बेस फॉर्म आपको लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सेंटेंस को देखता हूं, जितना तुम खाते हो, यानी जितना के लिए सबसे पहले द मोर, तुम सब्जेक्ट है यानी यू, खाते हो ना तो ईट कर देंगे, यहां लगाएंगे कॉमा। अब फिर आ गया उतना, इसके लिए फिर लगाएंगे द मोर। अब फिर सब्जेक्ट तुम है तो यू, करते क्या हो? मांगते हो, तो आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, यानी द मोर यू ईट द मोर यू आस्क फॉर। सेकेंड है, जितना मैं पढ़ता हूं उतना मैं सोचता हूं, जितना, तो फिर से आपके लिए द मोर लिखना पड़ेगा। आई स्टडी मतलब पढ़ता हूं, फिर यहां लगाएंगे कॉमा, द मोर आई स्टडी, उतना मैं सोचता हूं, उतना के लिए फिर से द मोर आई थिंक, यानी मैं सोचता हूं। जितना मैं पढ़ाता हूं उतना मैं थकता हूं, तो फिर यहां लिखेंगे द मोर आई टीच, द मोर आई टीच, कॉमा, फिर से द मोर आई टायर, टायर मीन्स होता है थकना। जितना तुम घूमते हो उतना मार खाते हो, मार खाते हो, यानी सबसे पहले द मोर यू वंडर, वंडर मीन्स होता है घूमना, फालतू का घूमना। द मोर यू वंडर, कॉमा, द मोर यू मार खाना, मार खाना मतलब मार तो कोई खाता नहीं है, खाने वाली चीज नहीं ना है कि मार आप खा लिए। मार खाने का मतलब कि आपको कोई मारता है, और इस तरह के सेंटेंस को पैसिव में बनाया जाएगा, मीन्स यू आर बीटन, यू आर बीटन मतलब तुमको मारा जाता है। जितना वह पकाती है उतना वह खा जाती है, मतलब खाती है। द मोर सी, अब यहां पर कुक में लग जाएगा एस, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट में तो वर्ब में एस और एस लगते हैं, और जब प्रेजेंट सिंपल में मतलब सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो बेस फॉर्म लगाएंगे, मतलब उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए पकाने की मीनिंग मैंने एस लगा दिया। द मोर सी कुक्स, उतना वह खाती है, कॉमा, द मोर सी इट्स लास्ट सेंटेंस, जितना आप सोचते हैं उतना उदास होते हैं, यानी द मोर यू, आप सोचते हैं ना तो सब्जेक्ट प्लूरल है। द मोर यू थिंक,
फिर से उतना आया, उसके लिए द मोर यू, अब यहां पर होने के लिए गेट लगाएंगे। क्या भाई? उदास होना, द मोर यू गेट सैड। एक बार क्लियर करते हैं। द मोर यू एट, द मोर यू आस्क फॉर, द मोर आई स्टडी, द मोर आई थिंक, द मोर आई टीच, द मोर आई टायर, द मोर यू वंडर, द मोर यू आर बिटन, द मोर शी कुक्स, द मोर शी ईट्स, द मोर यू थिंक, द मोर यू गेट सैड। फ्रेंड्स, आई होप इस तरह की पसंद आए तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।